गुनाहों का देवता बनने से चूक गए थे अमिताभ बच्चन। कभी रिलीज नहीं हो सकी उनकी 2 दर्जन से अधिक फिल्में। तो दोस्तों, आज हम आपको अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं उस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन के कद और रुतबे को देखते हुए क्या आपको इस बात पर यकीन आएगा कि उनकी 2 दर्जन से अधिक ऐसी फिल्में हैं जो कभी रिलीज नहीं हो सकें। हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसी तमाम लाइनें सुनने के लिए टिकट विंडो के सामने लगने वाली लंबी कतारें सदी के महानायक की सफलता की कहानी सुनाती हैं, जिसमें कुछ किस्से उन फिल्मों के भी हैं जो अमिताभ बच्चन के नायक होते हुए भी कभी पर्दे पर रिलीज नहीं हुई और पर्दे पर नहीं आ सकीं। जी हाँ दोस्तों, जिस सितारे के साथ फिल्म करके निर्माता अपने सितारे बदलने का सपना देखते थे, उसके बारे में ये सोचना भी अजीब लगता है कि उनकी तमाम फिल्मों ने रिलीज से पहले ही दम तोड़ दिया होगा। मगर ये सच है। दरअसल अमिताभ बच्चन की रिलीज नहीं होने वाली फिल्मों की बात उनके शो कौन बनेगा करोड़पति से निकली है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन की उन अनरिलीज फिल्मों के बारे में? तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ आ जाएं। हम आपको बताने वाले हैं अमिताभ बच्चन की उन फिल्मों के बारे में। कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के दौरान अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे कॉन्टेस्टेंट से ढेर सारी बातें करते हैं अमिताभ बच्चन। कभी वो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सलाह देते हैं, तो दोस्तों कभी पर्सनल लाइफ को लेकर भी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। कॉन्टेस्टेंट से बातचीत के दौरान बिग बी कई बार अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी ऐसी बातें बता देते हैं जो शायद कम ही लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में अमिताभ बच्चन ने एक एपिसोड में बताया कि वह धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता पर आधारित एक फिल्म में काम करने वाले थे। फिल्म में उनके साथ जया बच्चन लीड रोल में थी। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। दोनों साइकिल पर शूटिंग करते थे, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और इस बात का दुख अमिताभ बच्चन को आज भी है। साहित्य शिरोमणि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बेटे इस अफसोस को आसानी से समझाया जा सकता है। गुनाहों का देवता हिंदी सिनेमा के कालजयी रचना मानी जाती है और दोस्तों, धर्मवीर भारती की ये उपन्यास बेहद चर्चित और मशहूर है, जो 1959 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की कहानी 3 किरदारों चंदन, सुधा और पम्मी के इर्द गिर्द घूमती है। चंदन सुधा के प्रोफेसर पिता के प्रिय छात्रों में से एक होता है, जो उनकी बेटी यानी सुधा को दिल दे बैठता है। इस किताब में चंदन और सुधा के बीच पनपते प्यार को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। तो दोस्तों, गुनाहों का देवता ही नहीं, जया के साथ अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में पर्दे पर अभिनय किया है। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ काम किया है और अब तक कर रहे हैं, लेकिन बिग बी और जया भादुरी शादी के बाद बच्चन ने बड़े पर्दे पर कई हिट फिल्में दी हैं जो लोगों के जहन में आज भी बसी हैं। जैसे साल 1972 में रिलीज हुई बंसी और बिरजू। जी हाँ दोस्तों, 1973 में ही आई जंजीर और उसके बाद 1973 में रिलीज हुई अभिमान। 1975 में आई मिली चुपके चुपके, 1975 में ही रिलीज हुई। दर्शकों की ऑल टाइम फेवरेट फिल्म शोले और 81 में रिलीज हुई थी सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्में कभी रिलीज नहीं हुई। चलिए तो दोस्तों, हम अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्मों के नाम आपको बताते हैं जो वाकई में कभी रिलीज नहीं हुई। देवा, इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई करने वाले थे इस फिल्म को डायरेक्ट। ये कभी रिलीज नहीं हुई, ये अनरिलीज फिल्म थी। अपने पराए, इसमें अमिताभ बच्चन रेखा के साथ नजर आने वाले थे। सरफरोज, इस फिल्म के निर्देशक मनमोहन देसाई, और इस फिल्म में परवीन बाबी को बतौर अभिनेत्री चुना गया था। शांताराम, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ बॉलीवुड हीरो जॉनी टेप नजर आने वाले थे। रणवीर, इस फिल्म में बिग बी अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ नजर आने वाले थे। आलिशान, इसका निर्देशक टीनू आनंद कर रहे थे। इसमें डिम्पल कपाड़िया लीड रोल में थी। इसके अलावा टाइगर, यार मेरी जिंदगी, खबरदार, खुदा गवाह, मेहरुनिशा, पावर, नशा, तंदूर, सेना, युद्ध, कुटुंब, मसीहा, बड़ा भाई, रिश्ता, लाडला, राम की सीता, श्याम की गीता, कैप्टन, बंधुआ,
कायर, गुल्डी डंडा, ताला चाबी, औकात, आग का दरिया कभी रिलीज ही नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर इन फिल्मों के बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसी चैनल पर किसी भी फिल्म को आप सर्च करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें आप ज़रूर बताएं। गुनाहों का देवता, जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन धर्मवीर भारती के नॉवेल पर एक फ़िल्म बनाने जा रहे थे अमिताभ बच्चन, जिसका नाम था गुनाहों का देवता। मगर दोस्तों, बच्चन साहब इस फिल्म को बनाने से चूक गए। और दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी ऐसी थी कि इस फिल्म में 3 किरदार थे। और दोस्तों, इस फिल्म में धर्मवीर भारती की वो उपन्यास था जिसका चर्चा बहुत था। और अमिताभ बच्चन इस फिल्म में एज ए हीरो अभिनय करने वाले थे। गुनाहों का देवता फिल्म बनी नहीं, ये अनरिलीज फिल्म रह गई। सुना तो यहाँ तक है कि फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, जिसमें कि जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन अपनी साइकिल पे फिल्म की शूटिंग करने जाते थे। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि उसके बाद गुनाहों का देवता नाम से 2 फिल्में बनी। पहली फिल्म में जैसा कि अमिताभ बच्चन अभिनय करने वाले थे, वो फिल्म बंद हो गई, वो फिल्म अनरिलीज हो गई। उसके बाद गुनाहों का देवता फिल्म बनी, जिसमें फिल्म स्टार जितेंद्र ने अभिनय किया। और दोस्तों, उसके बाद गुनाहों का देवता बनी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया। तो दोस्तों, हम बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही किस्से आपको बताते हैं अपने वीडियो में, और उन फिल्मों की चर्चा करते हैं, उन फिल्मों के रिव्यू हम देते हैं जो फिल्में शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जानते भी हैं। कुछ सुने अनसुने किस्सों में बॉलीवुड के उन किस्सों को हम आप तक पहुंचाते हैं जो कि कुछ अधूरे रह गए और कुछ हैं। तो दोस्तों, तो हम अभी आपको बताने वाले हैं इन दोनों फिल्मों के बारे में। और आज हम जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, उस फिल्म का नाम है गुनाहों का। नॉवेल पर ये फिल्म आधारित थी। और दोस्तों, उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि इसी नाम से फिल्म बनी गुनाहों का देवता। इस फिल्म में जितेंद्र ने अभिनय किया। और उसके बाद फिल्म इसी नाम से एक और फिल्म बनी गुनाहों का देवता, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें, अभी हम आपको इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अब बात कर लेते हैं उन तीनों फिल्मों पे। तो पहले हम बात करते हैं फिल्म गुनाहों के देवता पर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरी स्टोरी बताने जा रहे हैं। इस फिल्म के बारे में हम बताएंगे कि गुनाहों का देवता फिल्म के बारे में। और इस फिल्म की हम स्टोरी आपको बताने वाले हैं। और इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी हम देंगे आपको। जैसा कि दोस्तों, जिस फिल्म में जितेंद्र जी ने अभिनय करा, वो 1967 की फिल्म है। और जो मिथुन चक्रवर्ती जी ने जिस फिल्म में अभिनय करा, वो भी हम बताएंगे। और गुनाहों का देवता किसकी रचना है, ये भी हम बताएंगे। अमिताभ बच्चन की नंबर 1 फिल्म कौन सी है, ये हम बताएंगे। गुनाहों का देवता उपन्यास का सारांश क्या है, और गुनाहों को देवता ऐसी सारी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गुनाहों का देवता बनने से चूक गए थे अमिताभ बच्चन, कभी रिलीज नहीं हो सकी अमिताभ बच्चन की ये फिल्म। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे कलाकार हैं जिसके साथ कोई भी डायरेक्टर अभिनय करके काम करके अपने सितारों को चमकाना चाहता था।
और दोस्तों एक शो आता था कौन बनेगा करोड़पति, यानी केबीसी के दौरान अमिताभ बच्चन ने सामने 104 थे और 110 हो गए। हॉट सीट पर बैठे कांस्टेक्ट से ढेर सारी बातें करते हैं। कभी तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सलाह देते हैं, तो कभी पर्सनल लाइफ को लेकर भी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट से बातचीत के दौरान बिग बी कई बार अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी ऐसी बातें बता देते हैं जो शायद कभी लोग जानते हैं। इसी क्रम में अमिताभ बच्चन ने एक एपिसोड में बताया कि वह धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता पर आधारित एक फिल्म में काम करने वाले थे। फिल्म में उनके साथ जया बच्चन लीड रोल में थीं। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, दोनों साइकिल पर शूटिंग करते थे, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और इस बात का दुख अमिताभ बच्चन को आज भी है। साहित्य शिरोमणि और जैसा कि सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन गुनाहों का देवता हिंदी सिनेमा की कालजयी रचना मानी जाती है। और दोस्तों धर्मवीर भारती का ये उपन्यास बेहद चर्चित और मशहूर है, जो कि 1959 में और 1959 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की कहानी 3 किरदारों चंदन, सुधा और पम्मी के इर्द गिर्द घूमती है। चंदन सुधा के प्रोफेसर पिता के प्रिय छात्रों में से एक होता है, जो उसकी बेटी यानी सुधा को दिल दे बैठता है। इस किताब में चंदन और सुधा के बीच पनपते प्यार को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उस फिल्म के बारे में, हम आपसे बात कर लेते हैं जो कि इसी नाम से बनी फिल्म जितेंद्र जी ने उस फिल्म में अभिनय किया, जिसका नाम है गुनाहों का देवता। जी हाँ दोस्तों, ये तो किस्सा था अमिताभ बच्चन की इस फिल्म जो कि अनरिलीज रह गई, जो धर्मवीर भारती के उपन्यास पे बनने वाली थी। और अब हम आपसे बात करते हैं, हम आपको बताएंगे क्या था इस फिल्म का गुनाहों का देवता। 1967 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसको आर भट्टाचार्य द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया है। शंकर जयकिशन द्वारा रचित संगीत के साथ। इस फिल्म के बारे में दोस्तों 1967 में गुनाहों का देवता नाम से बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसको आर भट्टाचार्य द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया। शंकर जयकिशन द्वारा रचित संगीत के साथ इसमें जितेंद्र और राजश्री प्रमुख भूमिकाओं में हैं। निर्देशक देवी शर्मा और लेखक सरसार सैलानी। अभिनेता जितेंद्र और राजश्री ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं और फिल्म का संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इस फिल्म को रिलीज करा गया था 1967 में। और दोस्तों इस फिल्म के संगीत पे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे और फिर फिल्म का संगीत में हमें जो गाने थे, हमको तो बर्बाद किया, ये गाना था। इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने और इस गाने को गाया था शारदा जी ने। और दूसरा गाना था गुनाहों का देवता, जिसे लिखा था गीतकार थे शैलेंद्र सिंह, इसे गाया था मुकेश ने। हमको तो बर्बाद किया है हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना था, जिसे रफ़ी साहब ने गाया था। और राम करे कहीं नैना ना उलझें, इस गाने को भी हसरत जयपुरी ने लिखा था। दोस्तों इस फिल्म के सभी गाने हसरत जयपुरी ने लिखे थे, मगर राम करे कहीं नैना ना उलझ जाए इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने। और तीन आँखों के जिगर के पार इसे मुकेश जी ने गाया था। और महमूद साहब पे एक गाना फिल्माया गया था, उसे गाया था रफ़ी साहब ने, मैं चला। और महफिल में समा चमकी इसे गाया था मन्ना डे और रफ़ी साहब ने।
और दोस्तों हम आपको बता दें इस फ़िल्म के बारे में, जो फ़िल्म के कलाकार थे उनके क्या इसमें कौन कौन कलाकार थे एक बार हम आपको और बताते हैं। जितेंद्र फ़िल्म में अभिनय करा था, मेन हीरो एज ए लीड रोल में नज़र आए थे जितेंद्र, राजश्री, आतिश सेन, महमूद, अरोड़ा ईरानी, लीला चटनिस और जीवन साहब हमें फ़िल्म में देखने को मिले थे। और दोस्तों ये थी कहानी जितेंद्र वाली फ़िल्म की। और अब हम बात करते हैं आपसे और तो दोस्तों अब बने रहें हमारे साथ, हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों फिर ये फ़िल्म तीसरी बार जो बनी, गुनाहों का देवता 1990 में ये फ़िल्म बनी। चलिए इसी नाम से तीसरी बार बनी फ़िल्म के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो गुनाहों का देवता नाम से एक और फ़िल्म बनी 1990 में। गुनाहों का देवता 1990 में बनी हिंदी भाषा की फ़िल्म है। और इस फिल्म के निर्देशक जो थे कमल शर्मा। और इस फिल्म के एक्टर्स के नाम मैं आपको पहले बताता हूँ। एक्टर्स की लंबी लाइन है फिल्म में। तो फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, संगीता बिजलानी और उसके बाद फिल्म में अभिनय करने वाले इन दोनों कलाकारों के अलावा सारे कलाकारों के नाम हम आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर, बॉब क्रेस्टो, डैनी जोंजकप्पा, ब्रज गोपाल, शक्ति कपूर, रंजीता, कुलभूषण खरबंदा, बीजू खोटे, किम, लिलीपुट, सुजाता मेहता, आदित्य पंचोली, परेश रावल, डिस्को शांति, शिवराज, सुब्बीराज और सुधीर। फिल्म को रिलीज करा गया था 6 जुलाई 1990 को। और दोस्तों इस फिल्म के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हो, ये मिथुन चक्रवर्ती की फ़िल्म थी। इसमें से 2 फिल्में आपने पर्दे पर देखी होंगी। जितेंद्र वाली जो फ़िल्म थी उस फिल्म को आपने पर्दे पर देखा होगा, गुनाहों का देवता। और दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती की 1990 वाली फिल्म को आप लोगों ने देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, और आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों से, उस फिल्म का नाम भी गुनाहों का देवता फिल्म का नाम है। वो फिल्म धर्मवीर भारती के नॉवेल पर बनने जा रही थी, जिसमें अमिताभ बच्चन अभिनय करने जा रहे थे। अमिताभ बच्चन, जया भादुरी। और दोस्तों जैसा कि हमने बताया आपको, वो फिल्म अनरिलीज रह गई और वो बन नहीं पाई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारे चैनल की ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताएं। और हम ऐसी ही दूसरी वीडियो लेके मिलेंगे फिर। जब तक के लिए नमस्कार।